Hope all are you well and doing great. So today the first video lecture is about how to design a PV string for a solar system. Well, for designing a PV string for a solar system, all we need is to require only two documents. So first one is the inverter datasheet from which we will get the inverter maximum voltage, and second one is the PV datasheet from which we will get open circuit voltage of a PV module or solar panel. So here is the panel datasheet, and here I am using Longi Hymo 6 Explorer 575 watt panel. So at STC condition, standard testing condition, which is based on 25 degrees Celsius, 1000 watt per meter square irradiance, and air to mass ratio 1.5. So open circuit voltage is 52.06, means module के जो voltage है वो 52.06 volts है. So I will here write the value of module voltage, that is 52.06 volts. Now, what is the inverter maximum voltage? So I will jump on inverter datasheet, and this one is the inverter Huawei Sun 2115 KTL M2. So I am using 115 kilowatt inverter. Now एक चीज आपने इधर अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ maximum input voltage is 1100 volts and MPPT operating voltage range from 200 volts to 1000 volts, but I will choose 1000 volt instead of choosing 1100 volt. The reason is why I am choosing the maximum MPPT voltage range. Look, so let's take it down, and here is पॉइंटर 1 indicates, so ये जहाँ 1100 volts है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, वहाँ एक ये इंडिकेटर शो कर रहा है कि द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज द अपर लिमिट of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage the inverter. So अगर हम maximum input voltage जो कि 1100 DC voltage है, हम एक ऐसी स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि 1100 वोल्ट को लेट्स सपोज अगर एक्सीड करती है, तो इन्वर्टर जो है वो डैमेज हो सकता है. अगर इन्वर्टर डैमेज ना भी हो तो उसकी जो स्पेसिफिक एमपीपीटी है, मीन्स की एमपीपीटी की जो पीवी इनपुट है जहां हमने स्ट्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है, वो बर्न हो सकती है, जिससे जो इन्वर्टर है उसकी मैन्युफैक्चरर पॉलिसी और जो परफॉर्मेंस पॉलिसी है बिल्कुल वाइड हो जाएगी, जो कि एज पर मैन्युफैक्चरर पॉलिसी 5 इयर्स इन्वर्टर की वारंटी होती है. सो इस चीज को कंसीडर करते हुए हम जो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज चूज करेंगे वो होंगे 1000 वोल्ट्स. सो इनपुट डाटा में हम गए, इधर 1000 वोल्ट्स इज माय इन्वर्टर एमपीपीटी वोल्टेज. अब आप ये भी इंडिकेटर देख सकते हैं, एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज के ऊपर भी एक इंडिकेटर 2 है. इसका मतलब ये है कि any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper function. So अगर आपने MPP एक string डिजाइन किया, string is nothing but the series connected PV modules. तो string जब हम यूज करते हैं सोलर सिस्टम में, तो उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि हमने नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, जहाँ करंट सेम रहता है और जो वोल्टेज है वो एड अप हो जाते हैं. वेल, अच्छा, इसकी सेकंड वन जो रीज़न है वो ये है कि एक टर्म यूज़ की जाती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC. अब ये क्या चीज़ है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते, तो अभी हम जो स्ट्रिंग है उसको कैलकुलेट करेंगे. सो इन्वर्टर के मैक्सिमम वोल्टेज है 1000 वोल्ट्स. सो आई विल डिवाइड इन्वर्टर मैक्सिमम वोल्टेज बाय पैनल वोल्टेज VOC. सो 19.2 मीन्स कि मैं 19 पैनल्स की जो सी है वो स्ट्रिंग बना सकता हूँ. वो स्ट्रिंग टेम्परेचर के इफेक्ट्स को भी
कंसीडर करके बनाई जा रही है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। वेल सो इसका मतलब ये कि इसको एक और तरीके से अगर हम समझे, मीन्स कि अगर 19 मॉड्यूल्स हैं आपस में सीरीज में कनेक्ट है, एंड दी VOC ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ईच मॉड्यूल इज 52.06, सो स्ट्रिंग जो वोल्टेज है वो 989.14 है, विच इज लेस देन 1100 voltage. So this one is a string voltage, and open circuit voltage is the no load voltage, means voltage at no load condition. एक पैनल है उसके दोनों टर्मिनल्स ओपन है, तो इसका मतलब उन दो टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 52.06 होगा। ओके सो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC क्या होता है, जब हम व्हेन वी जंप ऑन पैनल डाटा शीट अगेन, so this one is the temperature coefficient of VOC. Temperature coefficient of VOC is minus 0.230, minus 0.230. So this one is the temperature coefficient of VOC. So here one thing comes in my mind, what is the temperature coefficient of VOC and why we are considering it? Well, so again I will jump on lecture slides. So VOC open circuit voltage is the temperature dependent quantity, and it has negative temperature coefficient. Negative temperature coefficient means कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस फॉर ईच पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है उसमें कमी आएगी। नेगेटिव कोफिशिएंट जस्ट इधर ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर कम होने से VOC बढ़ेंगे और टेम्परेचर ज़्यादा होने से VOC कम होंगे। वो कितने परसेंट कम होंगे, वो VOC का 0.23% होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इस परसेंटेज को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। परसेंटेज मीन्स 1/100, तो इसका मतलब कि मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं 100 से, तो मेरे पास जो अब यूनिट जो होगा वो आ जाएगा per degree centigrade. Well, so I know open circuit voltage is 52.06 and equal 52.06 multiply by 0.0023, 0.0023। नेगेटिव साइन जस्ट ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव इट VOC हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड नथिंग। सो 0.11 वोल्टेज अब ये शो कर रहे हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज आता है तो 0.119738 वोल्टेज जो VOC है उसमें कमी आएगी टेम्परेचर राइज होने से। तो अब ये जो वोल्टेज होंगे जो कि VOC है इसमें हम माइनस कर देंगे 0.1197। ये वैल्यू शो ये कर रही है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा होता है जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो VOC विल चेंज फ्रॉम 52.06 टू 51.94। और अगर 1 डिग्री टेम्परेचर में ज़्यादा होता है, ये था कंडीशन कम होता है, और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो इसका मतलब है कि जो VOC है वो बढ़ेंगे। तो इस केस में जो आपके टोटल VOC ओरिजिनल वोल्टेज है पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेज, इसमें हम एडअप कर देंगे 0.1197। सो दिस वन इज द वोल्टेज कि जब टेम्परेचर में फॉल आता है तो ओपन सर्किट वोल्टेज बढ़ेंगे। तो इसका मतलब 52.06 से 52.1794 वोल्ट्स हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर में, अब इस केस में चूंकि वोल्टेज कम होगी इसका मतलब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस राइज आया है, और इस केस में टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस फॉल आया। तो जब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस फॉल आएगा तो उस केस में VOC बढ़ेंगे।
तो वो ये कंडीशन है, फ्रॉम 52.06 टू 52.17 है। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ज्यादा आती है, मतलब कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज विल चेंज फ्रॉम 52.06 टू 51.94. So this is the significance of why we are considering temperature coefficient of VOC. So अगर हम इन इसका थंब रूल कह लें आप कि अगर हम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज के मैक्सिमम वोल्टेज जो कि 1000 वोल्ट्स है उनको कंसीडर करते हैं, डेट इज 1000 वोल्ट्स, तो ऑलरेडी टेम्परेचर के इफेक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं। तो यही वजह है कि अगर हम सपोज अपनी स्ट्रिंग बनाते हैं 1100 पे, हमारी जो स्ट्रिंग है वो इन्वर्टर के मैक्सिमम वोल्टेज, अगर सपोज मैं ये चूज करता हूँ इन्वर्टर वोल्टेज जो 1100 वोल्ट्स है, सो इफ आई चूजिंग 1100 वोल्ट्स, देन द consequences, what will be the consequences of this? Inverter maximum voltage by 52.06, that is 21. So string voltage will be 21 into 52.06. Well, so 1093, which is obviously less than 1100 volts, but if temperature fall by 1 degree Celsius, it means कि this voltage 1093 may exceed 1100, और उस पॉइंट पे इन्वर्टर जो सा है उस पे टेक्निकल इशू आ सकता है, या एमपीपीटी बर्न होगी और उसकी वजह से इन्वर्टर की जो परफॉर्मेंस है वो भी डिग्रेड होगी, या फिर इसमें आपके जो इन्वर्टर वो भी डैमेज हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की मल्टीपल वीडियोस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन से रेलिवेंट ऑलमोस्ट आती रहेंगी। इसमें मैं प्रैक्टिकली साइट पे जाके भी आपको डिटेल से बताऊंगा, गाइड करूंगा कि जो चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे हैं एनालिटिकली सॉल्व करें, वो साइट पे इम्प्लीमेंट भी हुई हैं, और वो कैसे हुई हैं तो वो हम चीज़ें इन डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।